अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ इकबाल सदुदई आपसे यूट्यूब पर वापस आया हूँ और आज मैं आपको चंद ऐसे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो मोस्टली मेरे दोस्तों ने यूट्यूब पर कमेंट्स में मुझसे पूछे हैं और मेरे लिए ड्यू हो गया है कि मैं आपको इनके बारे में अपडेट करूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे चंद दोस्तों ने मुझसे पूछा है वो ये है कि नया नाज़माबाद में बहुत सारे अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं और उनके बारे में लीगल स्टेटस क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नया नाज़माबाद जो है वो एक इट्स ए सिटी इनटू अ सिटी। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तकरीबन 10 से 12 हज़ार अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं और इससे भी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई है और के है, पी है, एल है, एम एन के, ये सारे ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स के अंदर बहुत लातादाद मकान है। ये बजाते खुद एक शहर है। तो ये कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि किसी ने इलीगल इसको बिल्डअप कर दिया और ये कल गिराई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर को ख़त्म करना ये नामुमकिन बात है और बेचने वाले पूरे शहर को इलीगल नहीं बेच सकते हैं। उनके पास इस चीज़ का सबूत है, उनके पास इस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए वो हज़ारों प्लॉट्स और अपार्टमेंट फरोख्त कर रहे हैं। सो वो लोग जो इसके बारे में बैडली कंफ्यूज्ड हैं और बार बार ये पूछते हैं कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसका लीगल स्टेटस 100% सही है, तभी तो गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट को रन करने की परमिशन दे रही है। सो जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तकरीबन 40 to 50% ऐसे प्रॉपर्टी सेल की जाती हैं जिनका बाद में पता चलता है कि भाई ये इलीगल है, ये किसी ने कब्जा ग्रुप ने पकड़ा हुआ है, ये इसने बेच दिया, ये उसने बेच दिया और लोग बहुत सारे अपने पैसे इस पर ज़ाया कर देते हैं। लेकिन माशाल्लाह नया नाज़माबाद एक बहुत ही मनफरद किस्म का प्रोजेक्ट है और ये इतना खूबसूरत है कि ये एक हाई स्पीड से पूरे शहर कराची में मशहूर हो रहा है। लोग जो किसी ज़माने में नहीं आते थे या सुन के टॉल देते थे, आज जब फिरते हैं संडे को, फ्राइडे को, छुट्टी वाले दिन, या इतनी दुनिया आई होती है कि जैसे किसी बहुत बड़ी पार्क में लोग गए होते हैं। हज़ारों लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं और वो तमाम लोग जो जहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं वो आकर ख़रीदते हैं। और जो अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं उनका 4 साल का प्रोजेक्ट है और बहुत सारे में मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ की बिक चुकी है और बड़ी स्पीडली बिक रही है। सो उन तमाम लोगों को मुतला करता हूँ कि जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ आकर रहने के लिए, इट्स ए गुड टाइम फॉर देम टू बाई द अपार्टमेंट और ए प्लॉट और ए हाउस और वट एवर दे कैन अफोर्ड एंड दे वांट टू बाई दैट वन। इसके बाद चंद लोगों ने ये पूछा है कि गैस लाइन जो है ना वो कभी लेआउट होगी और कभी इन वर्किंग कंडीशन में आएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका सवाल का जवाब ये है कि चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने खुद कहा था कि न्यू नाज़माबाद में गैस पाइपलाइन नहीं है और कुछ अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट वन वाज लेआउट। 2-3 साल पहले लेआउट हुई थी कोई लाइन, फिर वो स्टॉप हो गई थी और वो दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आए। अभी तक ये अननोन बात है, लेकिन खबरों के मुताबिक या जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि बहुत जल्दी गैस पाइपलाइन को दोबारा बिछाना शुरू कर दिया जाएगा और किसी वक्त भी गैस की पाइपलाइन बिछने के बाद गैस जो आएगी। लेकिन ये बात ज़रूरी है जो पहले भी मैंने कही थी कि इट्स नीड अ लिटिल लॉन्गर टाइम टू ले आउट, बिकॉज एरिया छोटा नहीं है, 9 ब्लॉक्स हैं और उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको बुझाने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर गैस सप्लाई कर दी जाएगी। वो सूनर और लेटर इट विल कम हियर, डेफिनेटली इट विल कम हियर। जब तक नहीं आती, जब तक लोग पूछते हैं कि जी गैस पाइपलाइन कभी आएगी, कभी लेआउट होगी, भाई गैस उस वक्त आएगी जब लाइन लेआउट हो जाएगी। और लाइन लेआउट होने का मुख्तसर और बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये है कि इट विल टेक टाइम। लेकिन ये एक एजेंडा के ऊपर क्वेश्चन है और इसके बारे में ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है कि सोनर और लेटर गैस पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और गैस चांद सप्लाई कर दी जाएगी जैसे बाकी जगहों नई जगहों पर सप्लाई की जाती है। मेरे चंद दोस्तों ने ये भी कमेंट किया है कि आप ये बताएं कि इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट्स या प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट कैसे मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका जवाब ये है कि सिर्फ अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पर मिल रहे हैं और उसके लिए आपको डायरेक्ट न्यू नाज़माबाद की मैनेजमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट में जाने का है और वहाँ जाने के बाद आप
उनसे इंस्टॉलमेंट की सेटलमेंट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड रिटन एंड फाइनलाइज सिस्टम है। वहाँ किसी के साथ कोई इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट नहीं वो बनाते हैं, बल्कि उनके पास इंस्टॉलमेंट का एक बना बनाया प्रोग्राम है। वो कितने साल का है, मेरा ख्याल है कुछ 3-4 साल का है, और उसमें जो अपार्टमेंट का प्राइस होगा उसको 4 साल के पीरियड के ऊपर डिवाइड कर दिया जाएगा, और वो अपना उनका एक रिटर्न प्रोग्राम है। तो ये अपार्टमेंट जो है ये इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं, क्योंकि दिस इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द ऑनर टू द कस्टमर्स। इसके अलावा जो प्लॉट जो घर हैं, बने हुए घर हैं जिनको बंगलोज बोलते हैं, या वो ब्लॉक्स जो A, B, C, D और 5 ब्लॉक और 9 ब्लॉक हैं टोटल, इनके अंदर कोई बिल्डिंग, कोई हाउस या कोई प्लॉट इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि ऑनर ने ऑलरेडी लोगों को बेच दिया है और इन्वेस्टर ने उनको ख़रीद लिया है। अभी वो लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा प्लॉट लिए हुए, ये एक भी लिया हुआ और वो दोबारा रीसेल पर्पज़ के लिए उन्होंने बाग खरीदे हैं, वो फ्री एंड कैश पर देते हैं। उनके पास इंस्टॉलमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक, इसके साथ तीसरा और बड़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन ये था, कमेंट में ये आया था कि आप ये बताएं कि ये जो प्लॉट्स हैं और ये जो हाउसेस हैं ये कहाँ कहाँ लीगल हैं और इलीगल हैं। वेल माय डियर, ये सारे लीगल हैं, कोई इलीगल नहीं है, क्योंकि ऑनर इसको एज ए लीगल बेच रहे हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर लीज्ड हो रहे हैं और लीज के पेपर इंडिविजुअल को मिले हैं। बहुत सारे घर, बहुत सारे प्लॉट्स ऑलरेडी लीज हो चुके हैं और लीज पेपर ऑनर्स के पास मौजूद हैं। जो अभी तक नहीं हुए, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नंबर्स ऑफ हाउसेस, प्लॉट्स एंड प्रॉपर्टीज़ है, तो वो एक ही दफ़ा सब लीगल तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि लीगल डिपार्टमेंट जो लीज इशू करते हैं वो भी मिलियन को एक ही दिन में नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो एक कोटा लेते हैं, जिस कोटे में 100, 200, 300 या 400 तक लीज पेपर जाते हैं। 1-2 महीने के बाद वो लीज पेपर बन के आते हैं, लोगों को मिल जाते हैं और उसके बाद दूसरा कोटा चला जाता है। तो कोटा सिस्टम है, आपने 4 साल पहले लिया था, 3 साल पहले लिया था, उन लोगों को पहले मिल चुके हैं। जो उसके बाद जिन्होंने लिया है उनको उसके बाद लीज मिलेगी, बट एवरीबॉडी इज फुल्ली होपफुल एंड डिजर्विंग टू बी लीज्ड एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ये तमाम अभी तक ये सिस्टम जो है ये पुराने ब्लॉक्स में चलता है, A, B, C, D में चल रहा है। अभी दूसरे जो ब्लॉक्स हैं जिनमें अभी तक सिर्फ प्लॉट्स बिक रहे हैं, उसमें ये सिस्टम अभी नहीं पहुंचा है, बट इट्स गोइंग ऑन, इट्स रेगुलर, ऑन द रेगुलर बेसिस इट्स गोइंग ऑन। सो एक होपफुल बात है कि आज नहीं, कल नहीं तो परसों आपको उसके लीगल पेपर मिल जाएंगे। जो लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो रख लेते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, रीसेल करते हैं उनको, और रीसेल करने वाले लीज के पैसे पे ही नहीं करते हैं, लीज के डॉक्यूमेंट ही नहीं बनवाते हैं, वो सिर्फ खरीदते हैं और फाइल को दोबारा रीसेल कर सकते हैं। उनको डेफिनेटली लीज नहीं मिलेगी। लीज का एक एडिशनल अमाउंट होता है और मैथ्स होता है, और वो सब क्लियर करने के बाद फिर जाके पेपर जमा होते हैं, लीज मिलती है। और जो लोग लीज लेते ही नहीं, सिर्फ खरीदते हैं और देते हैं, उनको लीज कैसे मिलेगा? सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन कॉल इट अ लीगल सिस्टम। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये लीगल प्रॉपर्टी, लीगल स्टेटस क्या है, SBCS से कंप्लीट है या नहीं। SBCS से अप्रूव कराना मैनेजमेंट का या ऑनर का मसला है, ये इंडिविजुअल का नहीं है। व्हेन द प्रॉपर्टी इज रेडी टू सेल फॉर द नेक्स्ट पर्सन, वो फिर जाके उसको बेचते हैं। और लीज, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर इलीगल है तो फिर लीज कैसे पास हो रही है, और लोग बड़े मज़े से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और जो लोग आए हैं उनको इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है। बाकी यह जो नहीं खरीदना चाहते या ऑलवेज कंफ्यूज्ड लाइक अनदर प्रॉपर्टी इन द कराची, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ वेरी लीगल, वेरी स्पेशल प्लेस एंड इट इज़ गोइंग टू बी फेमस इन होल ऑफ द सिटी, वन डे इन होल ऑफ द पाकिस्तान। इट विल बी वेल नोन प्रोजेक्ट, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी से प्रॉपरली कंट्रोल्ड है और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने पानी के बारे में पूछा है, तो भाई पानी का तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने यहाँ किसी किस्म का कोई मसला हमें अभी तक नहीं दिया है। पानी सब लोगों को घरों में मिलता है, 24 आवर्स मिलता है और वेरी नॉमिनल रेट के ऊपर मिलता है। सो
पानी के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। कराची के बेशतर इलाकों में जहाँ पानी आता भी है वहाँ लोगों ने पानी की लाइन को बंद करके उसको टैंकर में डाल दिया और टैंकर आकर लोगों को घरों में देता है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो पानी डायरेक्ट घर में आता है और जहाँ जहाँ पानी डायरेक्ट घर में नहीं आता है वहाँ बाउजर के जरिए घर में पहुँचा दिया जाता है। जस्ट ऑन वन कॉल यूर टैंक्स विल बी फिल्ड विद बाउजर। एक और कमेंट था जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि इस वक्त सबसे कम या चीप या लो प्राइस में कौन सा प्लॉट बिक गया और लोएस्ट प्राइस क्या रह गई है। सो मैं आपको ये अपडेट करूं कि मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां तक तल्लुक है लोएस्ट प्राइस का। तो मैं अगेन आपको ये रिपीट करता हूं कि लोएस्ट प्राइस इस वक्त मूव करके 65 एंड अबव में चली गई है। सो जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वहाँ 65 to 70 हो गया है और जहाँ नहीं हुई है वहाँ एटलीस्ट 63 64 से ऊपर चल रही है। लास्ट प्राइस 63 to 65 है। दिस इज द लास्ट प्राइस एंड मैक्सिमम इज मे बी 70 to 72 एंड सम पीपल आर आस्किंग फॉर 75 आल्सो। तो ये जो बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पर आए थे, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको उसके बारे में अपडेट करूं। कुछ चंद दोस्तों ने ये भी पूछा था कि अगर हम आपको डायरेक्टली कोई मैटर डिस्कस करना चाहते हैं जो आप वीडियो तक वेट नहीं कर सकते हैं तो यू आर वेरी वेलकम। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट अपने कमेंट में मुझे नंबर पूछें, मैं आपका नंबर भेजूंगा। यू कैन कॉल मी और यू कैन टॉक टू मी, यू कैन डिस्कस ऑन व्हाट्सएप आल्सो। So just comment में ask me for the contact and I will write on there. बाकी ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विदिन 10 to 15 डेज बनाता हूँ। जब कोई मालूमात मेरे पास इकट्ठी हो जाती है तो मैं सबको अपडेट करता हूँ। और बाकी ये अपना ख्याल करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको गुंजाइश दे कि आप यहाँ पर आकर रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह एंजॉय करें। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।